दोस्तों, बहराइच के हरदी इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें 500 किलो विस्फोटक 2 गाड़ियों में लदा मिला है, जिसे सुनते ही पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जैसे ही यह खबर बीते दिनों सामने आई, सबको यह लगा कि कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का दौरा भी 10 तारीख को बहराइच में ही है और बहराइच के ही कुछ गांवों में बाकायदा विस्फोटक बिछाए गए थे, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। आप देख रहे होंगे कि कैसे तार बिछाए गए हैं, कई चीजें मिली है। गाड़ियों में रखा गया था विस्फोटक, जिसकी मात्रा करीब 500 किलो बताई गई और जब जांच हुआ तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता ये चला कि तेल कंपनी के सर्वे के नाम पर 3 दिन पहले करीब 200 लोग गाड़ियों में भरकर हरदी इलाके के कई गांव में पहुंचे थे। लेकिन लोगों को गुस्सा तब आया जब गांव वालों ने पूछा कि आप लोग यहां क्या करने आए हैं। तो बहराइच चूंकि भेड़ियों के आतंक से परेशान रहा है लंबे वक्त से, तो कई लोगों ने उनमें से यह कहा कि हम भेड़ियों को खोजने आए हैं। और उसके बाद यह जानकारी मिली कि सधुआपुर, लखनापुर, बालासराय और वहां का जो सिकंदरपुर गांव है, वहां के 20 किलोमीटर के दायरे में ये विस्फोटक बिछा दिए गए। जैसे ही ये जानकारी महसी के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को लगती है, वो अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि 10 जून को चित्तौरा में सीएम योगी की जो सभा होनी है, उससे पहले ये विस्फोटक मिलना बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। वो ये भी दावा करते हैं कि खुफिया एजेंसियों ने चूंकि अलर्ट जारी किया है कि नेपाल और भारत बॉर्डर से काफी आतंकी घुस सकते हैं। कई संख्या में उन्होंने 47 की संख्या भी बताई और यह दावा किया कि संदिग्ध आतंकियों के घुसने की अलर्ट जारी किया गया है। इसे लेकर वो अधिकारियों पर वहां मौजूद जो कंपनी की ओर से लोग थे और जो लोग विस्फोटक के साथ वहां पे पकड़े गए थे, एक तरीके से उन लोगों पर बरस पड़े। जरा आप भी वीडियो सुनिए, फिर बताते हैं जांच में और क्या खुलासा हुआ। विवाद के बाद में 47 आतंकवादी आ रहे हैं नेपाल के रास्ते से। कितना आरडीएक्स इन्होंने उनको बेचा? आरडीएक्स नहीं बता रहे हैं कि कोई विस्फोटक है इनके पास? है सर, 500 केजी है लिक्विड नाइट्रोजन। ने कहाँ नाइट्रोजन? तो वो आरडीएक्स ने किससे अनुमति दी इन्होंने? कुर्सी लाओ जा खर्च उनका। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सुरक्षा की चूक है जिला प्रशासन की। 48 घंटे बाद में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ये विस्फोटक किसी को बेच दें या मुख्यमंत्री को उड़ाने का प्रयास कर दें, इनके चेहरे पे लिखा है। ये खनन अधिकारी से मिले, ये एसडीएम खड़े हैं यहाँ के, इनसे अनुमति ली इन्होंने। कई मीडिया रिपोर्ट ये दावा करती है कि 60 से 70 लोगों को उस वक्त पकड़ा गया, उनसे पूछताछ हुई, उनमें से कई बंगाल के रहने वाले हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्या कनेक्शन का शक भी शुरुआत में जताया गया, लेकिन उन लोगों के पास से मौके से अमोनियम नाइट्रेट मिला है। अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोट करने की खबर सामने आई, जिसके बाद यह पता करने की कोशिश की गई कि आखिर यह कहानी क्या है। वहां के एसडीएम ये दावा करते हैं कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से अधिकृत कंपनी की ओर से कुछ लोग सर्वेक्षण के लिए आए थे। जमीन के अंदर 30 मीटर वो लोग ड्रिलिंग करना चाहते हैं। इन्होंने ग्रामीणों और प्रशासन को तुरंत सूचना नहीं दी, इसलिए इस तरीके का माहौल बन गया वहां। और जबकि अल्फा जियो लिमिटेड जो कंपनी है, उस कंपनी के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने फरवरी में संबंधित अधिकारियों को बताया था, जानकारी दी थी, लेकिन जब हमने विस्फोटक करना शुरू किया एक तरीके से, तो उस वक्त हमने ये जानकारी नहीं पहुंचाई। उस दिन रविवार था, ये हम लोगों से चूक हुई है। अब हैरानी की बात यह है कि सीएम योगी की सभा वहां पे होनी है 10 फरवरी को बहराइच के चित्तौरा में। महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक का लोकार्पण जो है सीएम योगी करने वाले हैं, और उससे पहले इस तरीके से भारी मात्रा में विस्फोटक का पकड़ा जाना बीजेपी विधायक के दावों को अगर देखें तो बड़े सुरक्षा चूक की ओर इशारा करता है। हालांकि कंपनी ने भी अपनी बातें स्पष्ट कर दी है। अब आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए।